हाय गाइस, आई एम प्रार्थना एंड वेलकम बैक अगेन ऑन आवर एक्सलेंस फैमिली। सो आप सभी लोगों का हमारी एक्सलेंस फैमिली में मैं स्वागत करती हूँ। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम फ्रेम कैसे करेंगे, है ना, समझते हैं। सबसे पहले किसी भी टेंस को क्या करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है, समझना पड़ता है, सेंटेंस को जज करना पड़ता है। और सेंटेंस को जज हम किस टाइप से करते हैं, उसकी पहचान को देखकर। जैसे कि यहाँ पर इसकी पहचान क्या होगी, रहा था, रहे थे और रही थी। ठीक है, ये वाली पहचान तो हमारी पास्ट कॉन्टिन्यूस की भी थी, है ना। अब यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस नहीं है, यहाँ पर ऐड है परफेक्ट भी, है ना। यहाँ पर परफेक्ट भी है, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान रहा था, रही थी, रहे थे हो गया। अब अगर परफेक्ट आपके पास आता है, मतलब यहाँ पर 100% क्या होगा, टाइम शो होगा। ठीक है, क्या शो होगा, टाइम शो होगा। जैसे कि हम कहते हैं कि वह 2 घंटे से पढ़ रही थी, तो 2 घंटे यहाँ पर टाइम हो गया। ठीक है, और 2 घंटे तो टाइम हो गया, पढ़ रही थी, पढ़ना उसका काम हो गया, रही थी वाला एक्शन पता चल गया, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो गया। क्लियर? अच्छा, ये तो पहचान वाली बात हो जाती है। अब इसमें वापस से वही बात, सिंस और फॉर वाला मैटर जरूर आएगा, है ना। तो पहले क्या करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को सीखते हैं, है ना, कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम क्या क्या करेंगे। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेंगे सब्जेक्ट को, फिर हम लेंगे हैड बीन। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, ठीक है, दोनों का क्या है, कॉम्बो है। तो हमने एक तरफ परफेक्ट वाली सीरीज से क्या उठाया, हैड उठाया। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं अलग वाले टेंस की, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, तो हमको बीन लगाना पड़ेगा। फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज से हमने क्या किया, V1 और ING उठाया। ING हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आता है। फिर ठीक है, ये ING लगा देंगे, फिर हम क्या ले लेंगे, ऑब्जेक्ट ले लेंगे। इजी है। अब इसमें क्या शो नहीं हुआ है, टाइम शो नहीं हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंस या फिर फॉर का अपन लोग यूज़ कर देंगे, जो आप बेटर पहले से ही जानते हो, है ना। अब क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल, है ना, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, मेरा दोस्त सन 2010 से इंदौर में रह रहा था। मेरा एक फ्रेंड है जो 2010 से क्या कर रहा था, इंदौर में रह रहा था। 2010 एक ईयर है और एक पर्टिकुलर ईयर है। ठीक है, इसके लिए हम सिंस का यूज़ करेंगे जब भी आपको कोई एग्जैक्ट नज़र आता है। मतलब एग्जैक्ट क्या, मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको एग्जैक्ट टाइम पता चलता है, क्या पता चलता है, टाइम, तो गाइस आपको क्या करना है, आपको यूज़ करना होगा सिंस का। जब भी आप एग्जैक्ट टाइम देखो, सिंस यूज़ कर लो, चाहे वो ईयर हो, डे हो, व्हाटएवर, जो भी टाइम आप लेते हो। तो इसका आंसर किस तरीके से बनने वाला है, समझना। माई फ्रेंड हैड बीन लिविंग इन इंदौर सिंस 2010, है ना। माई फ्रेंड हैड बीन लिविंग इन इंदौर सिंस 2010। देखो, सिंस क्यों आया, क्योंकि पर्टिकुलर टाइम आ गया। अब आप ऑब्जर्व करो, अब आप समझना, माय फ्रेंड यहाँ पे सब्जेक्ट है, सॉरी, समझना आप लोग, माय फ्रेंड तो सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट, सॉरी ये क्या हो गया, हाँ, अब अच्छे से देखते हैं। माय फ्रेंड क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हैड बीन आप लोग जानते हो, हेल्पिंग वर्ब हो गई। लिविंग हमारी V1 हो गई और साथ में हमने ING लगा दिया। इन क्या होता है, एक प्रीपोजिशन होता है, इतना याद रखो, क्या होता है, प्रीपोजिशन। जब हम कोई भी प्लेस लेते हैं ना, तो प्लेस के आगे हमें इनका यूज़ करना होता है। इंदौर प्लेस का नाम है, तो I कैपिटल हो गया, सिंस का पता चल गया, ये क्या शो कर रहा है, टाइम को शो कर रहा है। क्लियर, समझ आ गया। तो बस कुछ नहीं करना है, रूल इम्प्लीमेंट करना है। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब हम देखते हैं सेकेंड सेंटेंस को। हम अपना पाठ सुबह से याद कर रहे थे। हम अपना पाठ सुबह से क्या कर रहे थे, याद कर रहे थे, है ना। सुबह क्या हो गया, एक एग्जैक्ट टाइम हो गया, पर्टिकुलर मॉर्निंग, मतलब पार्ट ऑफ द डे आते हैं तो हमें सिंस यूज़ करना है, इतना याद रखो, है ना। पार्ट ऑफ द डे जब भी आएंगे सिंस यूज़ होगा टाइम में। देखो, अब सेंटेंस को इम्प्लीमेंट करना सीखते हैं कि कैसे करेंगे। वी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है,
तो हम क्या कर देंगे, अच्छा समझना, यहाँ पे हम क्या लेंगे, हैड ले लेंगे। वी हैड बीन, है ना, समझना, वी हैड बीन लर्निंग लेसन सिंस मॉर्निंग। वी हैड बीन लर्निंग लेसन सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक था, समझना कैसे बनाया। देखो अगले पर चलते हैं। सबसे पहले बेटा मैंने बोला सेंटेंस का लास्ट वर्ड देखो, उसको पहचानना सीखो, तभी क्या होंगे, टेंस समझ आएंगे। अच्छा फिर अपन क्या करते हैं, फिर अपन चलते हैं हमारे थर्ड सेंटेंस पर। उसने क्या बोला, वे 2 घंटे से इंतज़ार कर रहे थे। कोई भी जो वे थे, वे मतलब एक से ज़्यादा ही पर्सन रहे होंगे, तो वे 2 घंटे से क्या कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे। सबसे पहले ऑब्जर्व द सेंटेंस, रहे थे, फिर देखा, जजमेंट किया, सेंटेंस को देखा, पता चल गया अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, टेंस समझो, फिर क्या समझो, सेंटेंस समझो, फिर हेल्पिंग वर्ब जानो, फिर मेन वर्ब जानो। ठीक है, अब सेंटेंस की बारी आती है कैसे बनाना है। देखो दे वर वेटिंग, यहाँ पर भी वर, सॉरी यहाँ पे भी आप क्या कर लेना, हैड बीन, थोड़ा मिस्टेक है ना। दे हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, दे हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स, 2 घंटे कोई फिक्स नहीं है, एग्जैक्ट टाइम नहीं है। जब एग्जैक्ट टाइम नहीं आता हम यूज़ कर लेते हैं फॉर का। ठीक है, इतना समझ आया, बहुत ही इजी था। देखो मैं बता देती हूँ, जैसे कि ईयर आ सकता है आपके पास एग्जैक्ट, डे आ सकता है एग्जैक्ट, और मंथ आ सकता है एग्जैक्ट। कोई भी पर्टिकुलर आपको क्या हो सकता है, टाइम शो हो सकता है ना। इन सभी सिचुएशन में जैसे ईयर हम मान लेते हैं 2010, डे हम मान लेते हैं मान लो संडे, मंथ हमने मान लिया जून, टाइम कोई भी 10 AM ले लिया। तो ये क्या है, सारे ये क्या सिचुएशन शो करते हैं, एग्जैक्ट सिचुएशन शो करते हैं, और इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिंस। जस्ट इसका अपोजिट क्या है कि जब ये एग्जैक्ट टाइम नहीं हो, जैसे मान लो इधर लिख देती हूँ मैं वन साइडेड, जैसे कि ईयर, यहाँ पर मान लो 10 ईयर की हम बात कर रहे हैं, डे मान लो 2 डे की हमने बात कर दी, है ना, यहाँ पे समझना इस तरीके से। फिर मंथ, जैसे मान लो 6th मंथ की यहाँ पर बात हो गई, टाइम एग्जैक्ट नहीं मिला अपने को, बोल दिया कि हम सिर्फ क्या करें 10 मिनट की बात हो गई। ठीक है, तो ये टाइम क्या नहीं था, एग्जैक्ट नहीं था, और जब टाइम एग्जैक्ट नहीं होता तो गाइज हम यूज़ करते हैं किसका, फॉर का। ठीक है, ये पूरा मैटर यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया कैसे कैसे यूज़ करते हैं। सो अफर्मेटिव सेंटेंस समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं ना अपन किस पर, नेगेटिव पर, है ना। नेगेटिव में समझना कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले गाइज हम क्या करेंगे, हम लेंगे सब्जेक्ट को, ऑलमोस्ट हर बार यही करते हैं आप, है ना। अच्छा ये दूसरा खुल गया, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। सबसे पहले आप जानते हो सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर क्या करते हैं, हैड नॉट बीन का हमने यूज़ कर दिया। अब देखो हैड और बीन दोनों हेल्पिंग वर्ब थी, जब भी हम नॉट लगाएंगे तो 2 हेल्पिंग वर्ब्स के बीच में लगाते हैं, बाद में नहीं, इतना याद रखें। फिर हमें क्या करना है, V1 ING लेना, एज इट इज़ ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट लेना है, सिंस और फॉर ले लेना है। ठीक है, आइडिया हो गया कैसे बनेगा। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको पता चल गया, सेंटेंस भी आपके आगे है। वीडियो को पॉज करें और बनाना सीखें कि क्या है ये, टास्क मान लो अपने लिए, क्या मान लो बेटा, टास्क। देखो अब मैं क्या करती हूँ, सेंटेंस आपको समझाती हूँ। वे 1 महीने से यात्रा नहीं कर रहे थे, वे 1 महीने से यात्रा नहीं कर रहे थे पता चल गया, पहचान बता दी, महीना आ गया, 1 मंथ की अपन बात कर रहे हैं, है ना। अब देखो बनाना सीखो। दे हैड नॉट बीन ट्रैवलिंग फॉर 1 मंथ, दे हैड नॉट बीन, अब तो नेगेटिव है, अगर पॉजिटिव होता तो हैड बीन लिख देते, है ना। सो दे हैड नॉट बीन ट्रैवलिंग फॉर 1 मंथ। 1 मंथ देखो 1 महीने की बात हो रही, कौन सा महीना, जनवरी है कि जुलाई है, दिसंबर है, वी डोंट नो, है ना। तो क्या करना है, फॉर लगा देना है, टाइम एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा, क्लियर ना बात। ट्रैवल करना मतलब यात्रा करना, ये यात्रा करने के सेंस में हम ट्रेवलिंग यूज़ करते हैं, ट्रैवल, ING हमने लगा दिया। ठीक है, अब समझना, अब मुझे क्या बोलना है,
देखो अगले सेंटेंस पे चलते हैं। सूरज, क्या बोला? सूरज 5 घंटे से आकाश में नहीं चमक रहा था। कभी कभी होता है ना कि बादल आ जाते हैं, बारिश का मौसम होता है तो सूरज ढक जाता है, तो एज इट इज सिचुएशन है कि सूरज 5 घंटे से आकाश में नहीं चमक रहा था। ठीक है, रहा था सिचुएशन, 5 घंटे आ गए, समझ जाने का, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ना। अब देखो बनाएंगे कैसे वो भी समझ लो। द सन हैड नॉट बीन शाइनिंग इन द स्काई। अच्छा यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे? बीन ऐड कर लेना। द सन हैड नॉट बीन, ठीक है, हैड नॉट बीन आप रूल देख सकते हो। फिर शाइनिंग इन द स्काई, कहाँ पर? द सन हैड नॉट शाइनिंग इन द स्काई, कितने 5 घंटे की बात हो रही है ना, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे? 4 यूज़ कर देंगे, 4-5 आवर्स। ठीक है, इतना समझ आया। फिर आगे बढ़ते हैं। शाइन हमारी वर्ब है जिसका मीनिंग होता है चमकना। ठीक है, थर्ड सेंटेंस, थर्ड क्या है समझना। वह पिछले 8 घंटे से नहीं सो रहा था। कोई भी एक बंदा था, देखो ये देख सकते हो आप, कितना छोटू सा बच्चा है ना, दिख रहा? अरे अरे कितना छोटू सा बच्चा है कि वह पिछले 8 घंटे से नहीं सो रहा था। तो सेंटेंस बनाएं, देखो किस तरीके से बनेगा। ही हैड व्हाट? ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस लास्ट आवर्स। ठीक है, लास्ट कितने आवर्स? लास्ट हम बात कर रहे हैं 8 आवर्स की, 1 आवर नहीं है, इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा जब आप एक से ज़्यादा घंटे की बात करते हैं। सो समझ आया लेसन? तो क्या करना है? स्लीप आप लोग जानते हो, जानते हो इसका मतलब क्या है? सोना। और ये हमारी कौन सी फॉर्म होती है? या राइट, फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो नेगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमको बनाना है, कैसे नहीं बनाना है, कैसे रूल इंप्लीमेंट करने, है ना। अब बढ़ते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर, है ना। अब उसमें क्या करना है वो समझना बिल्कुल अच्छे से। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है? फॉर्मूला सीखना है। देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे? हैड का यूज़ करेंगे जो हेल्पिंग वर्ब थी। अच्छा ये भी या अच्छा, सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे? हैड का यूज़ करेंगे। फिर लेंगे सब्जेक्ट, फिर बीन। अच्छा इंट्रोगेटिव में ये दोनों वर्ब दोनों हेल्पिंग वर्ब साथ में नहीं आएंगी, ये अलग अलग आएंगी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सेंस और फॉर, क्लियर। एंड लास्ट में यहाँ पर क्या कर देना? क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। पहले ने हमको क्या बोला वो देखना। क्या तुम्हारी बहन 5 महीने से ऑफिस में काम कर रही थी? जैसे ये एक सिस्टर है, मान लो मेरी ही सिस्टर है ये, और किसी ने मेरे से पूछा कि क्या तुम्हारी सिस्टर 5 महीने से ऑफिस में काम कर रही थी, तो फिर मेरे को जवाब तो देना पड़ेगा सही सेंस में, है ना। तो मेरा जवाब कैसे होगा? देखो मेरा जवाब होगा हैड योर सिस्टर बीन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 5 months। 5 महीने, कौन से वाले 5 महीने हैं? वी डोंट नो, है ना। तो नहीं पता है तो फॉर हम यूज़ कर लेंगे जो हमें टाइम को इंडिकेट करवाता है। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, समझ आया। हेड आगे ले लिया, हेल्पिंग वर्ब, योर सिस्टर यहाँ पे सब्जेक्ट है, बीन अपने को लगाना पड़ेगा, वर्किंग लगाना पड़ेगा क्योंकि काम करना वर्क शो करता है। इन द ऑफिस, ऑफिस में तो इन यूज़ हो गया। 4-5 month आप समझ गए, क्लियर। आई होप यू विल अंडरस्टैंड, या यू विल अंडरस्टैंड। अब देखो, अब सेकेंड सेंटेंस पे बढ़े कि उसने आपको क्या बोला? हैव अ लुक इट। क्या वह मुझे 10 मिनट से बुला रही थी? कोई भी एक गर्ल है जो मुझे 10 मिनट से बुला रही थी पर मैंने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। अच्छा आप तो मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हो, इसलिए आप समझो पहले कि सेंटेंस कैसे बनने वाला है। देखो हैड शी बीन कॉलिंग मी फॉर 10 minutes? हैड शी बीन कॉलिंग मी सिंस या 4? आप बताना यहाँ पे इस 4 क्यों आया? देखो 10 मिनट्स, कौन से 10 मिनट्स हैं हमें आइडिया नहीं था, इसलिए हमने 4 यूज़ कर लिया। ठीक है, तो बिल्कुल समझ आया। कॉल, अच्छा कॉल का मैटर बता देती हूँ। ये जो कॉल है ये ज़रूरी नहीं है फ़ोन वाला ही कॉल आए। ठीक है, किसी को बुलाने के सेंस में भी कॉल करना कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन में आता है ना कॉल आ रहा है मेरा, सो वो आपको बुला रहा है।
ठीक है, फ़ोन आपको क्या कर रहा है, बुला रहा है, इसलिए वहाँ पे कॉल यूज़ हुआ है। तो कॉल आपकी क्या होती है, वर्ब होती है। अगर आपको सेकेंड और थर्ड फॉर्म चाहिए तो आप क्या लगा देना, आप ईडी लगा देना, सिंपल सी बात है ना। अब क्या करते हैं, इस सेशन का सबसे आखिरी सेंटेंस है और उसको समझते हैं। देखो अब ये क्या नया लेके आया, देखो राहुल 2 दिन से निबंध लिख रहा था। राहुल कोई बंदा है जो 2 दिन से क्या कर रहा था, आई एम सॉरी, था, पास्ट की बात हो रही है, सो निबंध लिख रहा था। अच्छा, इजी नाउ बनाते हैं। हैड हेल्पिंग वर्ब ये बोलता है कि मैं तो सबसे आगे रहूँगा। राहुल बीन राइटिंग ऐसे फॉर 2 days, ठीक है, फॉर 2 days, यहाँ पे भी 2 दिन एग्जैक्ट नहीं है टाइम, तो फॉर यूज़ कर दिया। ऐसे आप जानते हो निबंध है, इसके आगे आप आर्टिकल भी यूज़ कर सकते हो एन का। जब आर्टिकल की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं ना, तब आप एन आर्टिकल लगा सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर अब देखो, इन सभी में आपको क्या करना है, क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। ये आपके लिए था, ये क्यों था आपके लिए, क्योंकि आपको माइंड में रहे कि हाँ मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना है हर क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में। सो आई होप गाइज यू विल अंडरस्टैंड माई लेसन एंड थैंक यू सो मच। सी यू अगेन विद माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए क्या करें, सीखते रहें। बाय बाय, लव यू ऑल गाइज।